सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके हाल ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो साथियों, बैटरी का जो आविष्कार है ये वोल्टा ने किया। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों, इसे परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। साथियों, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो साथियों, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की। बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की। तो साथियों, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। बताइएगा विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों, ये वोल्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो साथियों, ये असीमित होती है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किस में जोड़ना चाहिए। तो साथियों, इसे उदासीन सिरे से जोड़ना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो। ठीक है दोस्तों, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। बताइएगा यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा। तो साथियों, ये परिगामी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर संकेत करता है। बताइएगा चुंबकीय कंपास की सुई जो है वो किस ओर संकेत करता है। तो साथियों, ये चुंबकीय उत्तर दिशा में संकेत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। बताइएगा मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है ये किस दिशा में टिकती हैं। तो साथियों, ये उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो साथियों, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये 0 होता है। ठीक है। चलिए बताइएगा साथियों कि हेनरी इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, हेनरी इकाई क्या है। तो साथियों, ये स्वप्रेरकत्व है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए होता है। तो साथियों, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है ये वोल्टेज को चेंज करने में होता है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो जो है किसे परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, डायनमो किसे परिवर्तित करता है। तो साथियों, मैं कहूँगा कि डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो साथियों, ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों, प्रकाशीय फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। बताइएगा मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो साथियों, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। बताइएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो साथियों, ये काला दिखाई देगा। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, नाभिक में कितने प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। तो साथियों, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों, ये कैडमियम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। बताइएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। तो साथियों, ये न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है।
चलिए बताइएगा साथियों कि हाइड्रोजन बम है ये किस पर आधारित होता है। तो साथियों हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में होता है, बताइएगा। क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में होता है। तो साथियों ये वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरी रूप क्या है, यानी दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, बताइए एलईडी का पूरी रूप क्या है। तो साथियों इसका पूरा नाम हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो साथियों ये जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।